श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधकाली दैत्यों का दुखी होना। शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोगों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना। शिव पार्वती का उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना। व्यासवाच शुक्रेण येन रुद्रेण किम काशुश्च दानवाः अंधकेशा महावीरा वदतत्वं महामुने। व्यास जी बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निगल दिए जाने पर महावीर उन अंधकादी दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। सनत कुमार वाच काव्येन येन गिरिजेश्वरेण दैत्या जयाशारहिता बभूवुः हस्तैर्विमुक्ता इव वारणेन्द्राः संगैर्विहीना इव गोव्रखाश्च शिरोविहीना इव देवसंघा द्विजा यथा चाध्ययनेन हीनाः निरुद्धमाः सत्त्वगुणा यथा वै यद्योद्यमा भाग्यविवर्जिताश्च पत्याविहीनाश्च यथैव योखा यक्षा विपक्षाः खलु पक्षिप्रौघाः याशुंकिहीनानि यथैव पुण्यैर्व्रतैर्विहीनानि यथा श्रुतानि। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल दिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सींग से रहित वृषभ, सिर विहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम, पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, व्रत विहीन शास्त्र ज्ञान, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। विना यथा वैभव शक्ति में काम भवन्ति हीनाः स्वफलैर्योगाः यथा विशूराः खलु क्षत्रियाश्च सत्यं विना धर्मगणो यथैव नन्दिना च ऋते शुक्रे कीर्ते च विषादिना विषादं गमन् दैत्या यतमान रणोत्सवाः। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने एवं शिव जी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। तान वीक्ष्य विगतोत्साहानंदकः प्रत्यभाषत दैत्यांस्तु हुंडादिं महाधीर पराक्रमः। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक वाच कविं विक्रम्य नयनानन्दिना वंचिता वयं तनुर्विना कृताः प्राणाः सर्वे कामद्यनो ननु धैर्यं वीर्यं गतिः कीर्तिः सत्त्वं तेजः पराक्रमः युगपन्नो हृतं सर्वमेकस्मिन् भार्गवे हृते धिगस्मान् कुलपूज्यो यैरेकोऽपि कुलसत्तमः गुरुः सर्वसमर्थश्च त्राता त्रातो न चापदी। अंधक बोला, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए इस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोगों का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गया। हम लोगों को धिक्कार है जो कि हम कुलपूज्य परम कुलीन सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। तद्दूयं विलम्बेह युद्धध्वं ऋभिः सह वीरैस्तैः प्रमथैर्वीराः स्मृत्वा गुरुपदाम्बुजम्। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरोः काव्यस्य सुखदौ स्मृत्वा चरण पंकजौ सूदयिष्याम्यहं सर्वान् प्रमथान् सह नंदिना। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी प्रमथों को नष्ट कर दूंगा। अद्यैतान् विवशान् हत्वा सह देवैः सभासवैः
भार्गवम मोचयिष्यामि जीवम योगी कर्मतः। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मारकर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा देता है। सचापि योगी योगेन यदि नाम स्वयं प्रभु शरीरातश्च निर्गच्छेद दस्माकं शेषपालकः। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिव जी के शरीर से निकल जाएं। सनत कुमार उवाच इत्यन्धक वचः श्रुत्वा दानवा मेघनिस्वनाः प्रमथान निर्दयाः प्राहुर्मर्तव्ये कृतनिश्चयाः। सनत कुमार बोले, अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमथ गणों से कहने लगे, सत्यायुखीन नो जातो शक्ताः स्युः प्रमथा बलात् असत्यायुषी किं गत्वा त्यक्त्वा स्वामिनमाहवे। आयु के शेष रहने पर प्रमथ गण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ है। ये स्वामिनं विहाय तो बहुमान धना जनाः यान्ति ते यान्ति नियतं मंधता मिश्रमालयम्। अयस्सतं साख्यातिं मलिनीकृत्य भूरिशः इहामुत्रापि सुखिनो नासिर्भग्नारणाजिरे। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंततः मिश्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते। किम दान किम तपोभेश्च किम तीर्थ परिमज्जनैः धरातीर्थे यदि स्नानं पुनर्भवमलापहे। संप्रधार्येति तद्वाक्यं दैत्यास्ते दनुजास्तथा मन्थुः प्रमथा नाजौ रणभेरीं निनाद्य च तत्र बाणाशिवज्रौभैः कठिनैश्च शिलामयैः भुषुण्डिभिन्दिपालैश्च शक्तिभल्लपरश्वधैः खट्वाङ्गैर्पट्टिशैः शूलैर्लकुटैर्मुसलैर्लं परस्परं भिघ्नन्तः प्रचक्रुः कदनं महत्। पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान तप एवं तीर्थ स्थान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार कर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण खड्ग वज्र भयंकर श्रीमुख भुषुंडी भिंदीपाल शक्ति भाला परशु खटवांग पट्टिश त्रिशूल दंड एवं मुसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। कार्मुकाणां विप्रष्टानां पततां च पतत्रिणां भिन्दिपालभुषुण्डीनां छेदितानां रवोऽभवत्। रणतूर्यनिनादैश्च गजानां बहुब्रह्मितैः रेषारवैर्हयानाश्च महान् कोलाहलोऽभवत्। उस समय खींचे जाते हुए धनुषों, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाए जाते हुए भिंदीपालों एवं भुषुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरहियों के निनादों, हाथियों के चिंगारों तथा घोड़ों की हिननादों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। अतिस्वनैरवाकुरी द्यावाभून्योर्यदन्तरम् अभीरूणां च भीरूणां महारोमोद गमो भवत्। गजवाजी महारावस स्फुट शब्दग्रहाणि च भग्न ध्वज पताकानि क्षीण प्रहरणानि च। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा।
वहां हाथी घोड़ों की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिनसे ध्वज एवं पताकाएं टूट गईं तथा शस्त्र नष्ट हो गए। रुधिरोद गरचित्राणि व्यशव्यहस्तीर्थानि च पिपासितानि सैन्यानि मुमूर्छुर्भयत्र वै। खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई, हाथी घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर से की सेनाएं मूर्छित हो गईं। अथ ते प्रमथा वीरानंदी प्रभृतयस्तदा बलेन जघ्नुरसुरान् सर्वान् प्रापुर्जयं मुने। हे मुने, उसके बाद नंदी आदि प्रमथ गणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। दृष्ट्वा सैन्यं च प्रमथैर्भज्यमानमितस्ततः दुद्रावरथमास्थाय स्वयमेवान्धको गणान्। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिवगणों पर झपट पड़ा। शरासार प्रयुक्तस्तैर्वज्रपातैर्नगाइव प्रमथाने शिरे चास्त्रैर्निस्तोया इव तोयदाः। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से प्रमथ गण इस प्रकार नष्ट हो गए, जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। यान्तमालोक्य दूरस्थं निकटस्थितं प्रत्येकं रोम संख्याभिर्विव्याधेषुभिरन्धकः। दृष्ट्वा सैन्यं भज्यमानं मन्धकेन बलीयसा स्कन्दो विनायको नन्दी सोमनन्दादयः परे। प्रमथा प्रबला वीराः शङ्करस्य गणानिजाः चुक्रुधुः समरं चक्रुर्विचित्रं च महाबलाः। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें विद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोमनंदी आदि एवं दूसरे भी शिवजी के वीर प्रमथ तथा महाबली गण उठे और क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। विनायकेन स्कंदेन नंदिना सोमनंदिना वीरेन नैगमेयेन विशाखेन बलीयसा इत्यादयस्तु गणैरुग्रैरन्धकोऽप्यन्धकीकृतः त्रिशूलशक्ति बाणौघ धारा संपात पातिभिः। उस समय गणेश, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, नैगमेय एवं विशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। ततः कोलाहलो जातः प्रमथासुर सैन्ययोः तेन शब्देन महता शुक्रः शंभुधरे स्थितः छिद्रान्वेषी भ्रमन् सोऽथ विनिकेतो यथानिलः सप्तलोकान् सपातालान् रुद्रदेहे व्यलोकयत्। ब्रह्मनारायणेन्द्राणां सदित्याप्सरसां तथा भुवनानि विचित्राणि युद्धं च प्रमथासुरम्। उस समय असुरों और प्रमथ गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिवजी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिवजी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे, जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिवजी के देह में सप्त पाताल सहित 7 लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य तथा अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रमथों एवं असुरों के युद्ध को देखा। सवर्षाणां शतं कुक्षौ भवस्य परितो भ्रमन् न तस्य ददृशेरध्रं शुचेरध्रं खलो यथा शाम्भवेनाथ योगेन शुक्ररूपेण भार्गवः इमं मन्त्रवरं जप्ता शम्भोर्जठरपञ्जरात् निष्क्रान्तो लिङ्गमार्गेण प्रणनाम ततः शिवं गौर्यागृहीतः पुत्रार्थं तद्विघ्नेश्वरीकृतः। उन शुक्र ने शिवजी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया, जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता।
तब शिव जी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगुकुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिव जी के उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र वीर रूप से निकले और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। अथ काव्यम निष्क्रांतम शुक्र मार्गेण भार्गवम दष्टवोवाच महेशानो विहस्य करुणानिधि। तब लिंग से वीर रूप में निकले हुए शुक्र को देखकर दयासागर शिव जी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वरवाच शुक्रवन्य श्रतो यस्मा लिंगान में भृगुनंदन कर्मणा तेन शुक्रस्तम मम पुत्रोसी गम्यताम। महेश्वर बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर रूप में निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार उवाच इत्येव मुक्तो देवेन शुक्रोर्कसदृशत्युतिः प्रणनाम शिवं भूयस्तुष्टाव विहितांजलिः। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्रवाच अनंत पादस्तम अनंत मूर्तिर्नंत मूर्धांतकरः शिवश्च अनंत बाहो कथमीदृशं त्वां स्तोष्येऽनुत्यं प्रणिपत्य मूर्धना। त्वमनन्तमूर्तिस्तमिष्टदः सर्वसुरासुराणाम् अनिष्टद्रष्टेश विमर्दकश्च स्तोष्येऽनुत्यं कथमीदृशं त्वाम्। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार से झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वथा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? सनत कुमार उवाच इति स्तुत्वा शिवं शुक्रः पुनर्नत्वा शिवाज्ञया विवेश दानवानीकं मेघमालां यथा शशि। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। निगीर्णन्मिति प्रोक्तं शंकरेण कवेरणे शृणु मंत्रं ततं जप्तो यह शंभोः कविनोदरे। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिव जी के द्वारा शुक्र के निगल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिव जी के उदर में शुक्र ने जपा था। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे शुक्र निगीर्णनम नामश्च चत्वारिंशोऽध्यायः।